हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे और इससे आपको अच्छे से मदद मिलेगी। ठीक है, और ये इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि आपके बोर्ड में आने की ज्यादा आसार होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक तार से 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक तार है, उससे 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। कितनी होगी? ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं उससे पहले हम ये देखते हैं उनमें दिया क्या है, उस क्वेश्चन में दिया क्या है, और आप अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे जो दिया है वो लिखेंगे दिया है। ठीक है, ठीक है, एक तार से 8 एम्पियर की धारा, यानी कि वो उसने धारा दे दी है, आई दे दिया है। ठीक है, धारा आई सही, कितना दे दिया? 8 एम्पियर सही। फिर आगे चलेंगे, प्रति मिनट तार के, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट की बात कर रहा है, प्रति मिनट तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले, सही है, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट। ठीक है, लिख लीजिए कि टाइम दे दिया उसने, समय दे दिया, समय दे दिया, टाइम टी। ठीक है, क्या दे दिया? 1 मिनट। अब इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, इसकी 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये सेकंड में हो जाएगा, तो 60 सेकंड, क्या हुआ? 60 सेकंड। ठीक है, फिर कह रहा है गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हमें ये तो जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो भी हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मान 1 पॉइंट यानी 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में गिवन दे भी सकता है और क्वेश्चन में गिवन नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए अब एक हमारा फॉर्मूला लगेगा, वो देख लीजिए, Q बराबर NE, ये फॉर्मूला हमारा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए लगेगा। और वो पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है हमारे लिए N की वैल्यू, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, N की वैल्यू पूछ रहा है। हम जब पुट करेंगे तो एक N की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सही कर लेते हैं कि N बराबर Q बटे E, सही है। तो उसने Q तो दिया नहीं है, तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट क्या करेंगे? Q बराबर होता है हमारा, ऐसे देख लीजिए कि हमारा जो करंट धारा का फॉर्मूला होता है Q बटे टाइम, यानी कि Q बटे T होता है। अब जब हम Q निकालेंगे तो हो जाएगा Q बराबर IT। ठीक है, तो IT Q की जगह पर रख देंगे। ठीक है, IT हमने रख दिया Q की जगह पर बटे E, सही है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम IT की वैल्यू रख देंगे, I कितना है? 8, और T टाइम कितना है? 60, सही है, और बटे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मान ये है तो यहां रख देंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मान यहां रख देंगे, कूलाम। ठीक है, इसे कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब इसे -19 है ऊपर ले जाएंगे +19 हो जाएगा। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 की घात 19 कूलाम। ठीक है, ये हो गया सही। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी मतलब यहां से पॉइंट हटाया, यहां 0 लगा लिया, और फिर 0 लगाने के बाद करेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इसे भी काट लेंगे, 8 दूनी, ठीक है, दूनी हो जाएगा, इसे भी काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 कितना आ जाएगा? तिया। ठीक है, 2 तिया आ जाएगा। तो दो 0 लगे यहां पे, तो 2 0 हटाने के लिए आप कर देंगे 3 गुणा 10 की घात 21 कूलाम। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है, 3 गुणा 10 की घात 21 कूलाम। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है,
आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणा 10 की घात -2 वर्ग मीटर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा 10 की घात 25 प्रति घन मीटर है। ठीक है, तार में एम्पियर वो धारा भी दी है, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि तार में धारा घनत्व कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक का अनुगमन वेग कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं जो दिया होता है पहले वो निकालते हैं। ठीक है, जो दिया है पहले वो लिखिए, उसके बाद आपको आसानी होगी। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पे हल। पहले है, ठीक है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन दे दिया, इसने एन दे दिया 2 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात 25, सही है, प्रति घन मीटर, ये दे दिया। ठीक है, फिर दे रहा है धारा आई, आई दे दिया। ठीक है, आई कितना दिया है, 3.2 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, फिर और कुछ दे रहा है, सही है, और दे दिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ए दे दिया उसने, क्या दे दिया, ए, 1 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मेरे दोस्तों, एक तो निकालना है जे, क्या निकालना है, जे, जे क्या होगा, फिर कह रहा अनुगमन वेग निकालना है, यानी कि वीडी का वीडी निकालना है। सही है, वीडी। पहला क्वेश्चन करेंगे हम, देखिए पहला क्वेश्चन करेंगे हम, उसने पूछा तार में धारा घनत्व क्या है। सही है, तो धारा घनत्व क्या होता है, जे होता है। ठीक है, जे। तो पहला क्वेश्चन, हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जे बराबर आई बटे ए, ये पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था हमने, ये धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है। हमें क्या दिया है इसमें, एम्पियर दे दिया। ठीक है, और क्या दिया है, और ए दे दिया, 1 गुणा 10 की घात 2। ठीक है, ये दे दिया उसने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 पॉइंट, ये माइनस में ऊपर चला जाएगा प्लस में, सही, पावर 2। ठीक है, तो एम्पियर, इसकी पावर आएगी एम्पियर बटे मीटर। सही, ये हमारा धारा घनत्व आया, क्या आया, धारा घनत्व। ठीक है, एम्पियर बटे मीटर, ये धारा घनत्व का आंसर है। इसी तरीके से दूसरा पूछा, इलेक्ट्रॉनिक का अनुगमन वेग निकालिए। ठीक है, तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए याद कीजिए, कि सेकंड वाला पढ़ा था आपने कि आई बराबर NEA VD। ठीक है, हमें निकालना क्या, BD निकालना है, क्या निकालना है, BD। ठीक है, तो BD बराबर आई बटे NEA, सही है, NEA। अब इनका सबका मान रखेंगे, आई कितना है, 3.2। ठीक है, N कितना है, N है 2 गुणा 25। ठीक है, 10 की घात 25, N 2 गुणा 10 की घात 25। ठीक है, फिर हमारा क्या दिया, E दिया है। देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मान नहीं दिया होगा तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ये होता है, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम लगा दिया। फिर हमारे में दिया अनुप्रस्थ काट। ठीक है, एरिया दिया है 1 गुणा 10 की घात -2, ये दिया है। ठीक है, काटेंगे और सॉल्यूशन आएगा हमारा। ठीक है, एक काम कीजिए कि यहां से पॉइंट हटाइए, यहां से पॉइंट हटाइए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, ये कट गया, बचा क्या, अब जो बचा वो ऊपर ले जाएंगे। BD बराबर
इसे ऊपर ले गए तो ये गया माइनस में, -25। इसे ऊपर ले गए, ये गया प्लस में, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 19। और इसे ऊपर ले गए, ये गया प्लस में, ठीक है, इस तरीके से। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, -25 गुणा इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 25, ठीक है, यानी कि 21। ये दोनों जोड़ करके क्या हो गया, 19 और 2 21, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो 10 की घात -4 इसका VD आया। क्या आया, VD। दूसरे का आंसर आया हमारा 10 की घात -4। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। VD आया हमारा, अनुगमन वेग आया हमारा 10 की घात -4। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जा सकता है, सही है, जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? नए तार का प्रतिरोध हमें बताना होगा, ठीक है। देखिए जो हमारे क्वेश्चन में दिया है, पहले वो लिखेंगे, दिया है, ठीक है। हल लिखिए, हमारे लिए दे दिया एक तार का प्रतिरोध, ठीक है। जो पुराना तार है उसका प्रतिरोध दे दिया, पुराना तार का प्रतिरोध, पुराने तार का प्रतिरोध, ठीक है। पुराने तार का प्रतिरोध मान लेते हैं R है, ठीक है। क्या, 16 ओम, ठीक है, 16 ओम। वो कह रहा है पिघलाकर आधा कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसने क्या दे दिया हमारे लिए, N दे दिया, N 1/2 आधा कर दिया जाता है, ठीक, N दे दिया, आधा लंबाई कर दिया, खींचकर आधा लंबाई कर दिया जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए वो फॉर्मूला क्या होता है कि नए प्रतिरोध बराबर, नए प्रतिरोध बराबर N का स्क्वायर गुणा पुराना प्रतिरोध, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो हमने मान लिया नया प्रतिरोध है R डैश, नया प्रतिरोध कितना माना हमने, R डैश, ठीक है। मान लेते हैं R डैश को हमें निकालना है और नया प्रतिरोध R डैश है, ठीक है। N का स्क्वायर गुणा पुराना प्रतिरोध कितना था, R ही तो था, ठीक है। तो R डैश बराबर N कितना, 1/2, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर। पुराना प्रतिरोध कितना है, 16 ओम गुणा 16, ठीक है। इसे खोल लेंगे, R डैश 1/4 गुणा 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि R डैश हमारा आया 4 ओम, ठीक है। ये हमारा नया प्रतिरोध आया, कितना आया, नया प्रतिरोध 4 ओम, ठीक है, ठीक है। उतार लीजिए, ये इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, ये आप याद रखना, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। उतार लीजिए, मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोध के साथ संयोजित किया गया है, ठीक है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही हो तो जुड़े प्रतिरोध का मान तथा बैटरी के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है, पहले हमें जो दिया है वो निकालना है, ठीक है। देखिए देखेंगे हल, ठीक है। हमारे लिए दिया E, यानी कि विद्युत वाहक बल दे दिया, E बराबर हमारे लिए दिया है 12 वोल्ट, क्या दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। फिर हमारे लिए दे दिया आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते थे हम, ठीक है, आपको याद होगा। R दे दिया, स्मॉल r दे दिया हमारे लिए 3 ओम,
ठीक है। फिर बैटरी के किसी प्रतिरोध के साथ संयोजित किया गया है यदि परिपथ में धारा आई, यानी कि आई दे दिया 0.5 एम्पियर, ठीक है, बह रही हो तो जुड़े प्रतिरोध यानी कि आर निकालना है, कैपिटल आर निकालना है, ठीक है, और सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करनी है, यानी कि बी निकालना है। दो चीजें निकालनी है हमें, ये दिया है, दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। हमारा एक फॉर्मूला था E बराबर आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा, क्योंकि ये आंतरिक प्रतिरोध आई सेम होती है, चाहे आंतरिक प्रतिरोध हो चाहे बाह्य प्रतिरोध हो, यानी कि चाहे आंतरिक आर हो चाहे बाह्य आर हो, आई सेम होती है, ठीक है। हमें कैपिटल आर निकालना है तो इसे आई को इधर ले जाएंगे, ठीक है, इस पूरे को इधर ले जाएंगे, तो यहां बचेगा आई आर प्लस ई माइनस आई आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसे आई को नीचे ले जाएंगे, आई ई माइनस आई स्मॉल आर, ठीक है, इस तरीके से ले गए आई। अब क्या करेंगे, इनकी सबकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए हमें ई दे दिया, ई लगाएंगे, ई क्या है 12 वोल्ट, ठीक है, माइनस आई कितना है, आई दिया है 0.5, ठीक है, स्मॉल आर 3, ठीक है, और 0.5, ठीक है, निकालेंगे हम इसे, आर बराबर 12 5 या 15, ठीक है, 1.5 नीचे आ जाएगा 0.5, ये आया 12 में से 1.5 गए, कितने बचे 10.5, ठीक है, और 0.5, जब 5 से 5 हटाया तो यहां बचा 105, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, हमारा आर आया 21 ओम, कैपिटल आर हमारा क्या आया 21 ओम, तो हमारा पहला आंसर आ चुका है, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद ऐसे इरेज कर देते हैं, आगे कर देंगे, ठीक है। ठीक है, आपने वो कर लिया होगा। अब दूसरा पार्ट करते हैं। अब वो कह रहा है विभवांतर निकालिए, हमारा इस कैपिटल आर आ गया 21 ओम, ठीक है। देखिए अभी आपने ये फॉर्मूला देखा था, ई बराबर आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर, ठीक है। हम इस चीज को कुछ कहते थे, क्या कहते थे, बी बराबर आई आर होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर वी रख दें, क्या रख दें, वी, ठीक है। तो आई प्लस वी, ठीक है, हमें निकालना क्या है, यही निकालना है, तो इसे इधर ले जाएंगे, तो वी सही है, ई माइनस आई स्मॉल आर, ठीक है। अब इनमें सबकी वैल्यू लगा देंगे, सबकी वैल्यू, ई कितना दिया है 12 वोल्ट, ठीक है, फिर माइनस आई कितना दिया है 0.5, और आर कितना दिया है 3, सही है। तो ये आया 12 माइनस 15 यानी कि 1.5, तो हमारा ये आया बी बराबर 10.5 वोल्ट, ठीक है। ये आंसर आ चुका है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। ये दूसरा आंसर है, उतार लीजिए, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में 4 क्वेश्चन बहुत हैं, और इससे अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चन कराएंगे, और हमारे साथ बने रहिए। और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ दिक्कत हो कमेंट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो आप ये करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो आप अपने कमेंट में सॉल्यूशन करके लिख के भेजेंगे, तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही लगे रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।